पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा में आया हुआ ईशावास्य उपनिषद वेद की मंत्र विभाग में आया हुआ है। बाकी के सब उपनिषद मंत्र विभाग में नहीं है, यही एक उपनिषद मंत्र विभाग में है। इसीलिए सर्वप्रथम ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन किया जाता है। ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्र हैं। हम 1 से 18 मंत्र तक अध्ययन किया है। सृष्टि निर्मिति समय वेद के 2 धर्म थे, निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म और प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। दोनों धर्मों की बात ईशावास्य उपनिषद ने की है। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। हमें यहां ईशा से जगत को आच्छादित करने की बात की है। पहले मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने हमें ईशा से इस जगत को आच्छादित करने की बात की है। वही है हमारे मनुष्य जीवन की जीवन दृष्टि, वही है सत्य ज्ञान, वही है मनुष्य का जीवन ध्येय। वो पहले ही मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने बता दिया है। सत्य वो है जो सत्य ही है। वैसे तो सत्य को समझना पड़ता है। यदि हम जैसा है वैसा सत्य को समझे नहीं तो सत्य को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें फर्क पड़ने वाला है। ईशावास्य उपनिषद ने पहले मंत्र में यह भी बता दिया कि जगत माने ईशा, वही आच्छादित कर सकेगा। ईशा माने परमात्मा, ईशा माने आत्मा। ईशा सत चित आनंद स्वरूप है। वही ढंग से सोचेंगे तो ये जगत भी सत चित आनंद स्वरूप है। हमें समझ पड़े या ना पड़े, हम स्वीकृति करें या ना करें, ईशावास्य उपनिषद ने तो हमारे सामने सत्य रख दिया है। ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में 3 बातें बताई है। एक बात है ईश निष्ठा, हमें समझ में आनी चाहिए, पहली बात बताई। दूसरी बात बताई है ईश व्यापकता, और तीसरी भी बात बताई है ईश दर्शन। ये तीनों बाबतों के बारे में हमें सोचना चाहिए। बहुत कुछ सोचा भी है हमने और आगे भी सोचना चाहिए, मगर पहला मंत्र ये बता रहा है। दूसरे मंत्र, जीवन का ध्येय, अंतिम लक्ष्य, जीवन की दृष्टि वही है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। और ईशावास्य उपनिषद ने हमें यह बता दिया। और कई लोग ऐसे हैं जो जीते जी मुक्त हो जाते हैं, मुमुक्षा, परिपक्व मुमुक्षु होते हैं। मगर कई लोग ऐसे भी होते हैं वो जीते जी मुक्त नहीं हो पाते, पूरा ज्ञान उसको समझ में नहीं आता है, वो ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मगर ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन जाते हैं इस जन्म में। तो उनके लिए दूसरा एक धर्म, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, ईशावास्य उपनिषद ने अपने दूसरे मंत्र में बताया है। 2 बात बता रहे ईशावास्य उपनिषद, पहले संन्यास बताया, बाद में कर्म बताया। संन्यास यानी निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म वो तो हमारा साध्य है, मगर प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म साध्य नहीं है, वो साधन है। यहां ईशावास्य उपनिषद ने कर्म निष्ठा बताई है।
कर्म निष्ठा में 3 प्रकार के कर्मों के बारे में हमारे सोचना चाहिए। एक है हमारा कर्म, दूसरा है समाज के लिए कर्म, और तीसरा है प्रभु के लिए कर्म। उत्तरोत्तर इसकी प्रगति होती है, यह समझ हम में आनी चाहिए। यह बात ईशावास्य उपनिषद अपने खुद के दूसरे मंत्र में बता रही है, और तीसरा भी मंत्र बताया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतंशम तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। आत्मा का हनन करने वाले लोग, तीसरे मंत्र में बताया। दूसरे मंत्र में बताया कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतंशमा एवं तैनान्यथे तोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। कर्म किए के बाद भी कर्म लिप्यते नहीं है। और तीसरा मंत्र किसके लिए ईशावास्य उपनिषद प्रवृत्त किया? जगत में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, ये दोनों प्रकार के लोग हमें समझ में आने चाहिए। एक है ज्ञानी, दूसरा है विवेकी, मगर तीसरा भी एक है अविवेकी, जिसमें ज्ञान भी नहीं है और विवेक भी नहीं है। ऐसे अविवेकी लोगों की क्या गति होती है, वो समझाने के लिए ईशावास्य उपनिषद ने तीसरा मंत्र बताया। 2 निष्ठा होती है, एक ईश्वर निष्ठा, दूसरी कर्म निष्ठा। मगर दोनों निष्ठा जिसमें नहीं है, ये है ईश्वर निष्ठा, दूसरी है कर्म निष्ठा। मगर दोनों ही निष्ठा जिसमें नहीं है, वो उभय निष्ठा शून्य। दोनों ही निष्ठा के शून्य है। वो उसमें कर्म निष्ठा भी नहीं है, उसमें ज्ञान निष्ठा भी नहीं है, ईश्वर निष्ठा भी नहीं है। वो 2 निष्ठा नहीं है, वो इंसान उभयनिष्ठ शून्य होता है। जो उभयनिष्ठ शून्य होता है, जो निष्ठा शून्य होता है, उसकी जीवन दृष्टि क्या होती है, वो कैसे जीता है, और उसके जीने का परिणाम क्या होता है, वो तीसरे मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने बताया। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। ये कैसे लोग हैं? अंधकार में चले जाने वाले लोग हैं, वो लोग आत्महन है, आत्मघाती है, आत्महन है। पूरा उपनिषद आज देखने का हम प्रयत्न कर रहे हैं शॉर्ट में। एक दूसरे मंत्रों के साथ क्या लिंक है वो भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और हमने बताया कि हमें कम से कम ज्ञानी नहीं होना है, ज्ञानी नहीं हो पाए, हम विवेकी नहीं हो पाए, मगर हमें आत्मघाती तो बनना ही नहीं है। यदि आपको आत्मा का हनन करने वाला नहीं बनना है तो पहले सही आत्मा को समझना चाहिए, नहीं तो आपसे आत्महनन हो जाएगा, आप आत्मघाती हो जाएगा। आप आत्मघाती यदि हो गए तो आप अंधकार में चले जाएंगे और आप असुर कहलाएंगे। असुरिया नाम ते लोका, वही लोक में आप जाएंगे। हमें नहीं जाना है वही लोक में, तो आपको आत्महत्या से अटकना पड़ेगा। हम आत्महनन भी करना नहीं चाहते, तो आपको आत्मा को सही मायने में समझना, क्या है आत्मा, क्या है आत्मा। इसके लिए ईशावास्य उपनिषद ने 4थे मंत्र में आत्मा के लक्षण बताए। देखो कितना क्रमशः 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मंत्र है, वो हमें समझना चाहिए। ये नहीं समझेंगे। अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात् तद्धावतो अन्यान अन्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। क्या है आत्मा, वो 4थे मंत्र में डिस्कस किया है उन्होंने। आत्मा अनेजत है, आत्मा एकम है। नहीं अनेज देकम मनसो जवीयो, मन से भी ज्यादा कटी वाला है।
नैन देवम आपनुवन पूर्वमर्शत, देव भी जहां नहीं पहुंच सकते वैसा है। तद्धावतो अन्यान अत्यतिष्ठत, वैसा लगता है कि वो स्थिर है मगर वो अन्य से लांघ जाता है, सबको लांघ जाता है। तस्मिन नपो मातरिश्वा दधाति, मातरिश्वा है। आत्मा के लक्षण हमें चौथे मंत्र में बताए, पांचवें मंत्र में भी हमें आत्मा के लक्षण बताए। समझना चाहिए ये सब हमें, क्यों आत्मा के लक्षण बताने की जरूरत पड़ी। आत्मा के लक्षण बताने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि हमें अंधकार में नहीं जाना है, हमें असुरीय लोक में नहीं जाना है, तो हमें आत्मा हनन से बचना है। यदि आपको आत्मा हनन से बचना है तो आपको आत्मा के लक्षण सही माने में मालूम होने चाहिए। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। क्या बताया, बहुत दूर है, सबसे नजदीक है, सर्व के अंदर है, सर्व के बाहर भी है। यह आत्मा का लक्षण है। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। यह आत्मा के लक्षण बताए। जिन्होंने आत्मा के ये लक्षण जान लिया वो इंसान कैसा हो जाता है, वो बात छठे मंत्र में बताई। परिणाम स्वरूप कैसा हो जाता है इंसान यदि आत्मदर्शन हो गया था। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मेवा विद विजानता ततः को मोह का शोक सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सते। क्या है, छठे मंत्र में परिणाम बताया है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सते। ये बात बताकर ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है कि आपने चौथा और पांचवा मंत्र समझ में आ गया तो समस्त भूतों को आत्मा में है ऐसा आप समझ लेंगे, और समस्त भूतों में वही आत्मा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या है, चौथे और पांचवें मंत्र को समझ लिया तो ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है कि इस दुनिया के सर्वभूतों आत्मा में है और सर्वभूतों में वही आत्मा है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सते। वही जान लिया है। यदि उन्होंने ऐसा जान लिया है तो परिणाम स्वरूप क्या आता है, उसको एकत्व दर्शन होता है। वैसा आत्मा है तो एकत्व दर्शन कैसे होता है? एकत्व दर्शन इससे होता है कि उसको मोह भी नहीं होता है, शोक भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ गंवाना ही नहीं होता है और कुछ पाना भी नहीं होता है। यदि कुछ पाने की चीज पा ली तो मोह होता है, यदि कुछ पा हुई चीज घुमा दी तो शोक होता है। उसको शोक भी नहीं होता है, उसको मोह भी नहीं होता है, क्योंकि वो जान गया है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूत मात्र में आत्मा है और सर्वभूत मात्र आत्मा में है। इसीलिए एकत्व दर्शन बता रहे हुए सातवें मंत्र ईशावास्य उपनिषद ने प्रवृत्त किया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूत विजानत तत्र को मोह का शोका एकत्वम अनुपश्यति। जो दोनों को एक ही समझता है उसको कैसा शोक या कैसा मोह। मगर यहां तक का जो वर्णन आत्मा का किया है वो सोपाधिक है, उपाधि सहित के आत्मा के लक्षण बताए हैं। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने 8वां मंत्र प्रवृत्त किया है निरूपाधिक लक्षण बताने के लिए।
उपाधि रहित लक्षण। यदि हमारी सोच में ज्यादातर दोष आता है, हम ज्यादातर उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा को सोपाधिक समझ रहे हैं। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने पहले 3 मंत्र में, 4 मंत्र में सोपाधिक आत्मा के लक्षण बताए, बाद में 8वें मंत्र में उन्होंने निरुपाधिक लक्षण बताए। सपर्यगत सुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाति शाश्वतेभ्य समाभ्य। क्या बताए ईशावास्य? वो कवि है, वो मनीषी है। यदि ऐसा सोच के हमने ईशावास्य उपनिषद के ईशा को पहचानने की कोशिश की, तो वह कैसे लगता है, वो बात बताई है 7वें मंत्र में। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानत। भूत में आत्मा को, आत्मा में भूत को वो देखता है, वैसे जानने वाले आत्मा को, ऐसे जानने वाले विजानत को, विद्वान को कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाति शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। ऐसा है, कवि है, मनीषी है, सर्वगता है, सपर्यगात, सर्वगता, सब जगह पे जाने वाला, सर्वगत, शुद्ध है। कबीर सपर्यगत सुक्रमकायम अव्रणम, शुद्ध है, अकायम, अशरीरी है, जिसको शरीर नहीं है, क्योंकि ये उपाधि बगैर के निरुपाधिक आत्मा के लक्षण है। अव्रणाम, अक्षात है, स्नायु रहित है, निर्मत निर्मर है, अपाप हतम है, कवि है, तत्वज्ञानी है, मनीषी है, सर्वोपरि है, स्वयंभू है। ऐसा है आत्मा। वही बात बताई। सपर्यगत सुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधाति शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। ये आत्मा के निरुपाधिक लक्षण बताए। यहां तक के जो मंत्र है वो पहले मंत्र के अनुसंधान में बताए गए सब मंत्र है। पहला मंत्र मंत्र स्वरूप है, मगर इसकी वृत्ति चाहिए तभी हमें समझ में आता है। तीसरे से 8वें मंत्र तक पहले को समझाने के लिए बताए। आप बता रहे हैं कि तीसरा तो अविवेकी लिए, तीसरे में निंदा की है, मगर ईशावास्य उपनिषद ने प्रशंसा के हेतु से निंदा की। और यहां निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म की प्रशंसा करना चाहता है ईशावास्य उपनिषद, इसीलिए बताया असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता। आत्मा की हनन करने वाले लोग तमस रूपी अंधकार वाले असुरिया लोक में चले जाएंगे। यही इनके अनुसंधान में ये सारे श्लोक ईशावास्य उपनिषद ने ये सारे मंत्र बताए हैं। निंदा की है स्तुति की वजह से, और आत्मा के लक्षण बताए 4 से 8 तक, 4 से 7वें मंत्र तक सोपाधिक आत्मा के लक्षण बताया। 8वां मंत्र निरुपाधिक आत्मा का लक्षण बताया। और दूसरा एक मंत्र स्वरूप मंत्र ईशावास्य उपनिषद ने बताया है, वो प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म के है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतंशमा, एवं तैनान्यथे तोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। निंदा की है, मगर स्तुति करने के लिए निंदा की है। और प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म को समझाने के लिए 9वें मंत्र से ईशावास्य उपनिषद प्रवृत्त हुआ है। हमें क्या करना चाहिए? द्वंद्वों के अंदर इंसान फंस जाता है। और द्वंद्वों में क्या करना चाहिए? पहला द्वंद्व है हमारे पास, कर्म करना चाहिए या उपासना करनी चाहिए। न कर्म लिप्यते नरे हमें समझाना है ईशावास्य उपनिषद में, इसीलिए 9वां मंत्र में वो प्रवृत्त हुआ है। 9वें मंत्र में उन्होंने द्वंद्व बताया है। वो द्वंद्व में से कौन सा द्वंद्व करना चाहिए, ये बात हमें ईशावास्य उपनिषद 9वें मंत्र में बताई है। अंधं तमः प्रविशन्ति
ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायान रताः। और विद्या की उपासना करने वाले लोग अंधकार में चले जाते हैं, मगर विद्या में रत रहने वाले लोग घोर अंधकार में चले जाते हैं। यहां अविद्या और विद्या और विद्या, अविद्या माने कर्म, विद्या माने उपासना, ये दोनों की बात ईशावास्य उपनिषद ने यहां बताई है। कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि हम सब जान लेंगे इसलिए हो गया, नहीं होता है। उपासना करने से भी कुछ नहीं होता है और कर्म करने से भी कुछ नहीं होता है। बाकी सिर्फ एकांगी, जब दोनों में से किसी को एकांगी सहन करेंगे, उठाएंगे, तो आपको अंधकार में जाना पड़ेगा। ये बात ईशावास्य उपनिषद एकांगी अर्थ को निंदा कर रहे हैं और इसीलिए बता रहे हैं अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। अविद्या की उपासना करने वाले लोग अंधकार में चले जाएंगे। ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायान रतः। और विद्या में रत रहने वाले लोग घोर अंधकार में चले जाएंगे। ऐसी अंधकार की बात ईशावास्य उपनिषद हमें कर रहा है। मगर वैसा नहीं है कि अंधकार विद्या से भी कोई फायदा नहीं होता है, अविद्या से भी कोई फायदा, ऐसा नहीं। ईशावास्य उपनिषद स्पष्ट बाबत में हमें समझा रहे 10वें मंत्र में कि विद्या का भी फल है और विद्या का भी फल है, दोनों का फल है। ऐसा विद्वान लोग बता रहे, धीर लोग बता रहे, ऐसी बात ईशावास्य उपनिषद 10वें मंत्र में बता रही है। अन्य देवाहु विद्ययात् अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षरे। बताइए बात, विद्या का भी एक फल है, अविद्या का भी एक फल है। वो बात ईशावास्य उपनिषद ने 10वें मंत्र में बताई और 11वें मंत्र में और कुछ बात बता रहे हैं ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद ऐसी बात बताई है हमने 9वें, 10वें और 11वें मंत्र में कि सिर्फ विद्या की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में जाएंगे और सिर्फ अविद्या की उपासना करने वाले लोग भी अंधकार में चले जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है कि विद्या भी काम की नहीं है, अविद्या भी काम, विद्या का भी फल है, अविद्या का भी फल है। ये बात उन्होंने बताई हमें 10वें मंत्र में, 11वें मंत्र में। दोनों का अलग अलग फल है, 10वें मंत्र में बताई। अन्य देवाहु विद्ययात् अन्यदाहुरविद्ययात् इति शुश्रूमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षरे। ऐसे धीर लोगों ने बताया है, ऐसा ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा। दोनों का फल है, इसीलिए दोनों को नफरत करने जैसी बात नहीं। मगर ईशावास्य उपनिषद का यह बात मानना है कि आप दोनों का समुच्चय कर दीजिए, और समुच्चय करने के लिए 12वां मंत्र बताया, 11वां मंत्र बताया है। 11वां मंत्र, ये 3 मंत्र विद्या और अविद्या, कर्म और उपासना के बारे में बताया। पहले दोनों की एकांगी उपासना करेंगे तो आप अंधकार में चले जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है कि दोनों काम के नहीं है, दोनों के अलग अलग फल है, ऐसा धीर लोगों ने बताया है। और आप दोनों का समुच्चय करेंगे तो मृत्यु को तैर जाएंगे, अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। विद्याया अविद्या विद्यायांच अविद्यायां यस्तद्वेदो भयं सह। उभयं सह, दोनों को यदि साथ में आप जानेंगे, विद्ययामृत्युम तीर्थवा अविद्ययामृत्युम तर्त्वा विद्ययामृतमस्नुते। अविद्या से मृत्यु को तैर जाएंगे और विद्या से
अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। माने ये 3 मंत्र में ईशावास्य उपनिषद हमें विद्या और अविद्या के बारे में बताते हैं। अविद्या माने कर्म, विद्या माने उपासना। यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। कई लोग व्यक्त की उपासना करते हैं, कई लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं, कई लोग सिर्फ व्यक्त में ही आयु घुमा देते हैं, कई लोग सिर्फ अव्यक्त की ही उपासना करते रहते हैं। अव्यक्त की उपासना माने ईशावास्य उपनिषद यहां संभूति बोलते हैं, और व्यक्त की उपासना माने ईशावास्य उपनिषद यहां असंभूति कहते हैं। और दोनों के बारे में 12वें मंत्र से शुरुआत की है ईशावास्य उपनिषद ने। यहां विद्या और अविद्या, विद्या माने उपासना, कैसी उपासना करनी चाहिए, इनके बारे में 12वें मंत्र में हमारी भ्रांति बहुत सारी ईशावास्य उपनिषद ने निकाल दी है। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते, है कि नहीं? ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यान्रताः। ईशावास्य उपनिषद ऐसा बता रहा है कि असंभूति की उपासना करने वाले और संभूति की उपासना करने वाले लोग समझ जाए, सिर्फ संभूति की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में जाएंगे और असंभूति की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में चले जाएंगे। यहां संभूति और असंभूति दोनों की बात ईशावास्य उपनिषद ने बताई है। मगर ऐसा नहीं है कि दोनों को न काम के समझकर फेंक देना चाहिए, ऐसा नहीं, दोनों काम के और दोनों की एक एक फल भी है, ऐसा ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? अन्य देवाहु विद्ययान अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। अन्य देवाहु संभूत्यान् अन्यदाहुरसंभूत्यान् इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। सिर्फ संभूति की उपासना का भी फल है, असंभूति उपासना का भी फल है, दोनों का एक एक फल है, ऐसे धीर पुरुष बता रहे हैं। इसीलिए दोनों काम के नहीं है, ऐसे नहीं है, दोनों काम के हैं, दोनों का फल है। किसका? संभूति असंभूति का। इसीलिए 14वें मंत्र में बताया कि दोनों का समुच्चय करना चाहिए, क्योंकि एक हमें मृत्यु को तैर देता है और दूसरा हमें अमृतत्व को प्राप्त करवाता है। संभूत्यां विनाशंच संभूत्यांच विनाशंच यस्तद्वेदो भयंशः असंभूत्यां मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। हमें एक संभूति और असंभूति दोनों की उपासना करनी चाहिए। हमें एक मृत्यु को तेरवा देता है और दूसरा अमृतत्व को प्राप्त करवाता है। ऐसी है ईशावास्य उपनिषद की बातें। ये तीसरे मंत्र के साथ, दूसरे मंत्र के साथ ये बताए हैं, ये 3 भी दूसरे मंत्र के साथ बताए। हमने बताया था ईशावास्य उपनिषद का पहला चरण पहले मंत्र के साथ। ईशावास्य उपनिषद ने 3 से 8 मंत्र तक की बात हमें समझाई है, उनकी विस्तृति के लिए। और दूसरा मंत्र यदि हम सोचेंगे तो दूसरा मंत्र भी मंत्र स्वरूप है और दूसरा मंत्र 9 से 14 तक हमें समझाया है ईशावास्य उपनिषद। अभी ईशावास्य उपनिषद का तीसरा पड़ाव आता है और तीसरा पड़ाव का नाम है प्रार्थना। कर्म भी किया, उपासना भी की, व्यक्त की भी उपासना की, अव्यक्त की भी उपासना की। यदि ये सब करते करते यदि हमने ये कर दिया तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। मगर यदि हम अपरिपक्व मुमुक्षु रहे,
जीते जी मुमुक्षा नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, तो हमें क्रम मुक्ति में जाना पड़ेगा। और क्रम मुक्ति के लिए दूसरा मंत्र बताया है, और दूसरे मंत्र की तरह हम जीना जिएंगे तो हो सकता है कई कारणों से हमें मृत्यु तक मुक्ति नहीं मिलती है, हम मरणोन्मुख हो जाता है। हम मरणोन्मुख हो जाते हैं तभी ईशा से प्रार्थना करते हैं। पहली प्रार्थना है 15वें मंत्र में, क्या प्रार्थना है? व्यवधान को हटाने की प्रार्थना है। उसे अभी समझ में आ गया कि ईश्वर मुझे तेरा दर्शन करना है, परमात्मा का, तो मुझे कई चीजें रास्ते में मुझे परेशान कर रही, वो चीज सभी हटानी चाहिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, क्योंकि सत्य का मुख हिरण्य के पात्र से आवृत किया गया हुआ है, ढका हुआ है। यहां बात बताइए आच्छादन करने की, मगर हम आच्छादन नहीं कर पाए और दूसरे मंत्र में गए प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म में, तो वहां से हम 9वें मंत्र का अध्ययन करते करते 14वें मंत्र तक आए, तभी हमें मालूम पड़ा कि सत्य का ढक्कन आच्छादित है, आवृत है हिरण्य के पात्र से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये दृष्टये। मैं सत्य धर्मा हूं, मुझे देखना है, इसीलिए हे पुषण आप हिरण्यमयी पात्र को हटा दीजिए, व्यवधान को हटा दीजिए, आच्छादन को हटा दीजिए। जो ईशा से आच्छादन जगत से हो गया, माया से हो गया, इसको हटा दीजिए। ऐसी प्रार्थना 15वें मंत्र में है। और 16वें मंत्र में भी एक प्रार्थना है, मगर क्या प्रार्थना है? यदि सोचो 15वें मंत्र के ईश्वर ने आपकी प्रार्थना समझ ली और सुवर्णमय पात्र आपका हटा दिया, तभी ईसा कैसा है ऐसा वर्णन 16वें मंत्र में है। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्रजापात्य व्यूह रश्मिन समूह तत्तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम ततो पश्यामि योसावसौ पुरुषा सोहम। क्या बताया है? यदि अवरोध हट गया तो ये सूर्य है, ये यम है, ये वायु है, ऐसा वर्णन कीजिए। एकाकी गमन करने वाला है, वो नियमन करने वाला है, वो प्रकाश करने वाला है, वो पुष्टि भी करने वाला है, कुछ प्रजापत्य है, प्रजापति नंदन है। ऐसे जो ईशा है, इससे क्या प्रार्थना करनी है वो 17वें मंत्र में बताइए। यहां भी प्रार्थना है, यहां भी प्रार्थना है। कैसा दिखाई देता है उसका विशेषण ईशा का यहां बताया गया है। कैसा दिखाई देता है? पुषन ने कर्षे, पुषन है, एकर्षे है, यम है, सूर्य है, प्रजापत्य है। ऐसे ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। वायुर्नीलम अमृतम मथो दम भस्मांतम शरीरम। हम ऐसे ईशा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यष्टि स्वरूप सूक्ष्म शरीर में रहे हुए प्राण समष्टि स्वरूप हिरण्यमयी समष्टि के सूक्ष्म स्वरूप में मिल जाने चाहिए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर मिल जाने के बाद ये शरीर भस्म हो जाना चाहिए। जैसे कारण में से आया है वैसे कार्य मिल जाना चाहिए। ऐसी 17वें पात्र में प्रार्थना है। ओम क्रतुष्मरा 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 क्रतुष्मरा। हे संकल्प करने वाला मन, आपको तो मालूम है मैंने कैसे कर्म किए, वो कर्म को आप स्मरण कीजिए। और हे अग्निदेव, आप मेरे कर्म को याद कीजिए और मुझे सद्गति दीजिए और मुझे उत्तरायण गति दीजिए, जैसे मैं ब्रह्मलोक में जा सकूं। कल्प पर्यंत मेरा जन्म नहीं हो पाए, और मेरा जन्म नहीं हो पाए तो ब्रह्मा जी से मैं ज्ञान प्राप्त कर लूं और हिरण्यगर्भ के साथ प्रलय के वक्त मुक्त हो जाओ। इसको ही बोलते हैं क्रम मुक्ति।
और अंतिम अग्नि से प्रार्थना है, अग्नि नय सुपथार आए। हे अग्नि, आप मुझे कल्याणकारक पथ पर ले चलो, क्योंकि आप सब जानने वाले हैं। अस्मानि विश्वानि देवा वायु नानी विद्वान। ज्ञान और कर्मों को संपूर्णतः आप जानने वाले हैं। आप जानने वाले हैं, इसीलिए आप सर्वज्ञ है। आप सर्वज्ञ है, मैं तो नहीं हूं, मैं अल्पज्ञ हूं। इसीलिए मुझसे कहीं ना कहीं बार पाप हो गए होंगे। ये मेरे जो कुटिल पाप है उसको आप नष्ट कीजिए। योध्यस्वत जुहुराण मेनो, नष्ट कीजिए। और मैं ऐसे ईशा को वारंवार याद करके नमस्कार कर, भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमा, बार बार नमस्कार कर रहा हूं। ऐसे ईशा को बार बार यहां एक साधक ने साध्य के पास जाने के लिए जो जो मुश्किलें आ रही है वो सबकी वर्णन किया है। और ईशावास्य उपनिषद यहां समाप्त तो नहीं होता है, सोचने का शुरू होता है। क्या बता रहा है ईशावास्य उपनिषद? तो हमारे मगज में दो चीज आ जानी चाहिए, निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। मुक्ति जन्म से और कर्म से मुक्ति, वो दो बात बताई, मगर कई लोग दोनों को भी समझ में नहीं आती है, इसलिए तीसरा मंत्र बताया। पहले मंत्र को समझने वाले को आत्मा को जानने की जरूरत है, नहीं तो वो आत्मघाती हो जाएंगे। हमें आत्मघाती नहीं बनना है, इसीलिए आत्मा के लक्षण 4 से 8वें मंत्र तक ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया। इसमें 4 से 7वें मंत्र तक सोपाधिक बताया, 8वें मंत्र तक मंत्र में निरूपाधिक लक्षण बताया। यह है पहले मंत्र की समझ। मगर अब हमें दूसरे मंत्र की भी समझ लेनी है, तो दूसरे मंत्र की समझ हमें अविद्या और विद्या से की है, एकांगी उसकी निंदा की है। दोनों का अलग अलग फल है और इसका समुच्चय करना चाहिए। ये बात हमें 9वें, 10वें और 11वें मंत्रों में बताई। और प्रश्न ये खड़ा होता है कि अविद्या माने कर्म और विद्या माने उपासना, तो उपासना हमें कैसी करनी चाहिए? 2 प्रकार की उपासना की बात ईशावास्य उपनिषद ने यहाँ हमें बताई है। एक है व्यक्त उपासना, जिसको असंभूति बोलते हैं, दूसरी है अव्यक्त उपासना, जिसको संभूति बोलते हैं। ये दोनों की बात 11वें, 12वें, 13वें और 14वें मंत्र में बताई। संभूति और असंभूति एकांगी उपासना करने से उनकी निंदा की है, मगर संपूर्णतः निंदनीय नहीं है। दोनों एक दूसरे से, एक दोनों का भिन्न भिन्न फल है, वो बात हमें 13वें मंत्र में बताइए। और दोनों का समुच्चय करने से मृत्यु को तैर जाएंगे, अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे, ये 14वें मंत्र में बताई। यदि हमारी ऐसी स्थिति हो गई तो हम मरणोन्मुख तक आ पहुंचेंगे और मुक्ति नहीं मिलेगी, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो 15वें मंत्र में हमें प्रार्थना की है कि हे पूषण, आपके पास आने के लिए ये सत्य धर्म को बीच बीच में जो हिरण्यमय पात्र आता है, इसको हटा दीजिए। और हटाकर वो कैसे दिख रहा है वो 16वें मंत्र में बताया है। ये पूषण है, ये कर्ष है, यम है, सूर्य है, प्रजापत्य है, ये सब बात बताई। ऐसा दिखता है तो मुझे वहां पहुंचना है। मुझे वहां पहुंचने में क्या क्या करना चाहिए? मेरा ये सूक्ष्म प्राणवायु, समस्ती प्राणवायु हिरण्यगर्भ में मिल जाना चाहिए और शरीर भस्म में चला जाना चाहिए। ऐसे संकल्प करने वाले क्रतु मन, संकल्पित मन, इसका स्मरण कीजिए। अग्निदेव इसका स्मरण कीजिए। ये प्रार्थना 17वें मंत्र में की है और 18वें मंत्र में उन्होंने ये प्रार्थना की है कि प्रभु अग्निदेव से प्रार्थना की हुई, क्योंकि उसको जहाँ जाना है वो प्रकाशमय रास्ता है। इसीलिए प्रकाशमय देवता को प्रार्थना करते हुए वो बता रहे कि मुझे सुपथा ले चलो, कल्याणमयी मार्ग पे ले चलो। हम सब ने भी कल्याणमयी मार्ग पे जाना है और हमारे सभी कर्म ईश्वर को मालूम है। मतलब वो विजानत है, वो मालूम है, तो उसको हम प्रार्थना करते हैं
कि इतना सारा कर्म मैंने किया है, कई बार मुझसे अनजाने में कुटिल पाप कर्म भी हो गए हैं। हे प्रभु, मेरे ये पाप कर्म नष्ट कीजिए और नष्ट करिए, क्योंकि मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार माने मेरे संपूर्ण अहंकार सहित आपको समर्पित होता हूँ। ये बात हमने सोची थी, हमें भी ऐसा बनना है। यदि बनना है तो पूरे ईशावास्य उपनिषद का चितार चिंतन में लाना चाहिए और समझना चाहिए। पहला ईशावास्य उपनिषद को हम यहाँ थोड़ा अल्प विराम देके वंदन करते हैं, और दूसरा उपनिषद केनो उपनिषद आने वाले बुधवार से हम शुरू करेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।